नमस्कार दोस्तों। मैं लव भूषण नमर ऋषि। आज मैं आप लोगों के साथ अपने कोर्स का एक टॉपिक एनर्जी बूस्टर डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम लोग एक अपने जीवन में एक लक्ष्य चुनते हैं, एक एम चुनते हैं कि उसको पाना है या उसको पूरा करना है। तो उसके लिए हम मेहनत भी बहुत करते हैं। और फिर हम देखते हैं या क्या होता है कि हमारे साथ कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि हम उस लक्ष्य को भूल जाते हैं। 10-12 दिन तो हमने उसके लिए खूब मेहनत की, लेकिन एकदम हम उस लक्ष्य को भूल जाते हैं। हमारा जितना भी प्रयास था वो सब रुक जाता है। हमें ध्यान नहीं रहता कि हम क्या कोशिश कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? ऐसा इसलिए हुआ है दोस्तों क्योंकि जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी एनर्जी थी, जब हमने स्टार्ट किया तो फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट किया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारी एनर्जी लो होती गई, और लो होते होते वो बिल्कुल डाउन चली गई। मैं ये कह दूं कि खत्म ही हो गई एनर्जी उस चीज के लिए जिसके लिए हमने स्टार्ट किया था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो एनर्जी खत्म हो जाती है। तो उस एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए मैंने एक चीज पे बहुत काम किया, और वो है एनर्जी बूस्टर। ये एनर्जी बूस्टर आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़े हुए हैं। ये आपको बूस्ट कर देंगे, आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देंगे, ताकि जो भी आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में आप कंटिन्यू चलते रहें। क्या होता है दोस्तों, हम किसी फील्ड में ट्राई करते हैं, किसी चीज के लिए ट्राई करते हैं। कुछ टाइम के बाद जब हमें सफलता नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। उस लक्ष्य को हासिल किए बिना ही छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं एक एनर्जी बूस्टर आप लोगों को बताता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि बहुत से लोग है ना क्या करते हैं, अपने रूम में अम, अपने फेवरेट क्रिकेटर या अपने फेवरेट हीरो या फिर उस पर्सन की पिक्चर या पोस्टर लगाते हैं जिससे वो इंस्पायर होते हैं। अगर किसी को कोई कार चाहिए तो वो कार या बाइक की पिक्चर या पोस्टर लगाते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो लगी रह जाती है। उसको देख के जो मोटिवेशन मिल रहा होता है उसका वो बंद हो जाता है। वो मोटिवेशन एकदम खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ होगा दोस्तों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे जो तस्वीर थी, वे पिक्चर थी, पोस्टर थी, वो उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट ही नहीं थी। इसलिए वो कनेक्शन बन ही नहीं पाया, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं पाई। वो थोड़े दिन के लिए हुई, फिर वो बंद हो गई, क्योंकि हर चीज में एनर्जी होती है। जब तक वो उसमें थी उसको ट्रांसफर होती रही, लेकिन जैसे ही वो डेड हुई तो उसका सारा मोटिवेशन एकदम खत्म हो गया। अगर यही चीजें उसके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होती तो उसको रेगुलर मोटिवेशन मिलता। इनडायरेक्टली नेचर उसको मोटिवेट करता रहता, उसकी हेल्प करता रहता। और इसके लिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एनर्जी बूस्टर। तो आपने एक चीज देखी होगी पहले कि जो भी हम देखते हैं भगवान शिव जो है हमारे, उसमें आप देखेंगे भगवान शिव एक टाइगर पर बैठे हैं। और देखेंगे कि एक माँ दुर्गा एक लोयन पे है। तो क्या है कि ये लोयन तो है जिंदा, लेकिन जहां पर भगवान शिव टाइगर पर बैठे हैं, ये टाइगर है ना जिंदा नहीं है। ये क्या सिग्निफाई करता है दोस्तों कि भगवान शिव जिस टाइगर पर बैठे हैं, वो टाइगर रिप्रेजेंट करता है मन की स्पीड को, क्योंकि टाइगर जो है अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है। तो मन की स्पीड को जब टाइगर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टाइगर जिंदा नहीं है, इसका मतलब भगवान शिव ने मन की जो गति है इधर उधर भागने की, उस पर विजय हासिल कर रखी है। ऐसे ही माँ दुर्गा जिस शेर पर बैठी है, वो शेर किस चीज का प्रतीक है? वो है पावर का प्रतीक। माँ शक्ति खुद पावर का प्रतीक है। लेकिन ये लोइन जिंदा है, ये शेर जिंदा है। ये क्या सिग्निफाई करता है कि इस पावर पे जो माँ शक्ति के पास शक्ति है, माँ शेरावाली के पास, तो उस पे माँ का कंट्रोल है। आप दोनों चीजें समझ रहे हैं कि ये कंट्रोल है, तब इन्होंने इन चीजों को अपने साथ जोड़कर रखा। अब ऐसे ही मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप अपने साथ जोड़ के रखोगे तो आपको वो एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफॉर्म करती रहेंगी, आपकी एनर्जी को बूस्ट करती रहेंगी। तो बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 की।
आप देखिए जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 1 है, 10 है, ओ 19 है या 20 है, किसी भी मंथ की, और जिन व्यक्तियों का टोटल डेट ऑफ बर्थ का आता है 1, उनके लिए मैं बताता हूँ कि वे लोग अपने रूम में, अपने घर में एक चरखे की चरखे की या तो पिक्चर रखें या मॉडल रखें, लकड़ी का मॉडल भी रख सकते हैं। और आप इसे को कहीं पे भी रख सकते हैं, इससे कोई वास्तु दोष नहीं होने वाला है, क्योंकि लकड़ी को ना वास्तु दोष नहीं लगता। तो आप इसको बिना किसी डर के कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसी जगह पे रखना है दोस्तों कि ये आपको दिखता रहे, रेगुलर बेस पे दिखता रहे, आप इसको टच करते रहो। अब आप देखिए, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 2 है, 11 है, 20 है या 29, या जिनका टोटल आता है 2, वे लोग अपने रूम में एक बोट रख सकते हैं, या बोट का मॉडल या बोट का फ्रेम। अब जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 3, 12, 21, 30 को है, या फिर उनका टोटल डेट ऑफ बर्थ का 3 आता है, उन लोगों को अपने पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखना चाहिए दोस्तों। अगर बजट है उस व्यक्ति का, तो वो अपने पास अपने घर पे टेलीस्कोप भी रखे और इन चीजों को रेगुलर बेस पे यूज करता रहे। आप देखिए जिनका भी जन्मदिन किसी भी मंथ की 4 तारीख को, 13 को, 22 को या 31 को है, या जिनका टोटल 4 है, वे लोग अपने रूम में या अपने घर में एक गैलेक्सी की या फिर सोलर सिस्टम की फ्रेम लगाएं। अब जिनका 5 है, किसी भी मंथ की 5 या टोटल 5 हो, वे लोग एक अपनी अपनी खुद की पिक्चर, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, कलर नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर लगाए, या फिर एक दौड़ते हुए घोड़े का, रनिंग हॉर्स का मॉडल रखें या फ्रेम करके लगाएं। अब जिनका 6 है, किसी भी डेट ऑफ बर्थ, किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 6 को, 15 को या 24 को है, या टोटल उनका 6 आता है, वो शिव जी का डमरू रख सकते हैं, शिव जी का डमरू, या फिर वो एक सैंड टाइमर रख सकते हैं। अब जिन लोगों का किसी भी मंथ की 7, 16 या 25 को जन्मदिन है, या उनकी टोटल डेट ऑफ बर्थ 7 है, तो वे लोग एक रथ को रथ का मॉडल अपने घर में रखें, अपने रूम में रखें। और ये चीजें ऐसी जगह रखनी है जहाँ पे आप इनको रेगुलर बेसिस पर देखते रहो, टच करते रहो। अब जिनका डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या 26 है, किसी भी मंथ की, या टोटल 8 है, वे लोग एक धर्म चक्र को फ्रेम करा कर लगाए। अब जिन लोगों का किसी भी मंथ की 9, 18, 27 या टोटल डेट ऑफ बर्थ 9 है, वे लोग इस वाले रॉकेट को फ्रेम करवा के लगाएं, या फिर वो एक तोप यानी कैनन का मॉडल अपने घर में रख सकते हैं। क्या होता है दोस्तों, ये सारी चीजें जो है ये आपके सब कॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट है। जब आप इनको रखोगे, तो आपको रखते के साथ ही आपको महसूस होगा कि ये जो चीजें हैं ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट हो गई है। आपको महसूस होगा, हर एक चीज में आपको अलग ही एनर्जी फील होगी। दोस्तों ये सारी चीजें आपके बेनिफिट के लिए है, आप इनको यूज कीजिए, एनर्जी बूस्टर की तरह आपके काम आएंगी। और अब मैं आपको अपने एक कोर्स के बारे में बताता हूँ कि मैंने एक कोर्स है जो 3 in 1 है, 3 in 1 के नाम से है, जो जी 3 in 1, उसकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, जिसमें है मास्टर योर कर्माज, मास्टर योर सबकॉन्शियस माइंड, और अनलॉक योर अनलिमिटेड फॉर्च्यून। ये तीनों चीजें मिला के एक कोर्स बनाया है 3 in 1 करके। उसमें आपको मैं ये चीजें सिखाने वाला हूँ। व्हाट इज न्यूमेरोरिशी, इंपोर्टेंस ऑफ नेम,
नाम का क्या इम्पोर्टेंस है, मिथ्स क्या है न्यूमरोलॉजी में, रेमेडीज क्या है मिसिंग नंबर की, आपको अपना सोल नंबर, सोल पर्पस नंबर और सोल कर्मा नंबर कैसे निकालने हैं, अनलॉक द हिडन कर्माज ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ जो कर्मा जुड़े हुए हैं उनको ढूंढेंगे हम, अनलॉक द हिडन सीक्रेट्स ऑफ कर्मा रिलेटेड विद यू, जो कर्मा आपके साथ जुड़े हुए हैं, केस स्टडीज देखेंगे हम, हर नंबर की केस स्टडीज देखेंगे, डिकोड कर्मा ऑफ ईच नंबर, हर नंबर के कर्मा को डिकोड करेंगे, सीक्रेट ऑफ यूनिट डिजिट इन न्यूमेरोलॉजी, ये जो चीज है दोस्तों सीक्रेट ऑफ यूनिट डिजिट इन न्यूमेरोलॉजी, आप लोग देखेंगे ना बहुत से लोगों ने कोर्स किया भी है और ये भी पता है कि हम कोई भी डेट है उसको यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये ना तो सिखाने वाले ने कभी बताया है ना आपने कभी पूछा होगा कि ये हम क्यों करते हैं। अच्छा, हाउ टू रेज द वाइब्रेशन ऑफ योर नेम, अपने नाम की वाइब्रेशन कैसे बढ़ाए, नो वाई पुअर गेट पुअर एंड रिच गेट रिचर, मतलब गरीब और गरीब क्यों हो रहा है और अमीर क्यों होता है, डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ अबेंडेंस, अबेंडेंस का सीक्रेट डिस्कवर करेंगे, अनलॉक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये सबसे मेन चीज है दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड, जिस फील्ड में हम हैं अकल्ट की फील्ड में, वहां सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सबकॉन्शियस माइंड, नो हाउ डज द सबकॉन्शियस माइंड वर्क, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, अनलॉक द एंशियंट विजडम, सबकॉन्शियस माइंड का प्राचीन ज्ञान क्या है, रोल ऑफ नेचर, नेचर का हमारे लाइफ में क्या रोल है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट नेचर के साथ कैसे कनेक्ट करना है, सीक्रेट क्या है नेचर के साथ जुड़ने का, आर्ट ऑफ अचीविंग मैंने अभी आपको बताया, एनर्जी बूस्टर है, अनलॉक योर पोटेंशियल, आपका जो हिडन पोटेंशियल है उसको हम कैसे ढूंढेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका रीजन क्या है, उनके पीछे प्रॉब्लम के पीछे रीजन क्या है, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं दोस्त हैं वो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, रक्षा मंत्र क्या है, रक्षा मंत्र क्या है, रक्षा मंत्र क्या है हर नंबर का, एनर्जी बूस्टर मैंने आपको अभी बताया, 5 एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डाउट सेशन, जो 1 to 1 अगर आप चाहें तो 1 to 1 भी हम करेंगे, ये सारी चीजें दोस्तों एक 3 in 1 कोर्स के अंदर है, और जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे या मुझे फोन पे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं, और जिसको कुछ और समझना हो वो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये चीजें अब क्या है, मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जो न्यूमेरोलॉजी आप लोगों ने अभी तक भी देखी है सीखी है, आपने देखा होगा कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हो लाइफ में, कहाँ पे उससे रिजल्ट ले रहे हो, आप दोस्तों जो भी न्यूमेरोलॉजी आपने सीखी है, चैलिडियन, मिसिंग नंबर, लोशो ग्रिड, पाइथा, ये सारी चीजें दोस्तों हमारे जो हम हैं इंडियंस हैं हमारे काम नहीं आ रही, इसमें जो भी नॉलेज है वो हमारे काम की है ही नहीं, हमारे जो अभी मैं आपको सिखाऊंगा अपने कोर्स में न्यूमेरो ऋषि में, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप न्यूमेरोलॉजी का असली पर्पस क्या है, न्यूमेरोलॉजी ये पता करने के लिए नहीं है दोस्तों कि आप एक नंबर हो तो आपके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप किस चीज में अच्छे हो किस चीज में बुरे हो, इन चीजों से पता करके कोई फायदा नहीं है दोस्तों, जो आपका नाम है वो करेक्ट है या नहीं है, ये चीज क्या है दोस्तों, मैंने इस पे वीडियो बनाई है आप देख सकते हो, मिथ ऑफ नेम न्यूमेरोलॉजी, जो आपका नाम है बिल्कुल परफेक्ट है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमें जो जो चीज समझनी है वो क्या है कि हम इस अकल्ट फील्ड में आए हैं तो कामयाब कैसे होंगे, तो उसके लिए हमें अपना सबकॉन्शियस माइंड इस्तेमाल करना होगा, सबकॉन्शियस माइंड क्या है उसको हम समझेंगे, हमारे जो नंबर्स हैं उनके साथ जो कर्मा जुड़े हुए हैं उनको हम समझेंगे, हमारा जो किसी भी चीज को हम, जैसे मान लीजिए आप सब जो भी फील्ड में है सभी देख रहे हैं कि भाई 2 रीजन है हमारे इस फील्ड में आने के, पहला रीजन तो है क्या कि हम चाहते कि हम दूसरे की हेल्प कर दें, बंदा जो प्रॉब्लम में है हमारे पास जो क्लाइंट भी आ रहा है या कोई भी है उसकी हम हेल्प करें, उसको हम जीवन में उसको जो प्रॉब्लम चल रही है उससे मुक्ति दे दें, और दूसरा होता है कि हमें नेम मिले, फेम मिले या पैसा मिले, तो इन दोनों चीजों का पर्पस है, अब ये दोनों चीजें क्या आप उनकी जो दोनों चीजों की एनर्जी है उसको बर्दाश्त कर सकते हो, क्या अगर आपने पैसे कमाए तो क्या आप उन पैसों के कमाने की जो एनर्जी है उसको बर्दाश्त कर सकते हो, मान लीजिए आपने इस फील्ड में 10 से 20 लाख रुपए कमाए,
तो क्या आप उस 10 से 20 लाख की एनर्जी को संभाल सकते हो? हर चीज एनर्जी है दोस्तों, और इस एनर्जी को संभालने के लिए आप कैपेबल हो क्या? और फिर इस कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ाए, ये सारी चीजें मैं आपको इस 3 in 1 कोर्स में बताऊंगा। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग मैसेज कॉल कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।